जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के न्यूमेरिकल करेंगे, जो 12th एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड का थर्ड चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। तो हमें दो टेम्परेचर्स दिए हैं, हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी का CRMS निकालना है, CRMS का रेशियो निकालना है। एंड इनके टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, T1 दिया हुआ है 30 केल्विन और T2 दिया हुआ है 120 केल्विन। तो सबसे पहले हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें। सो गिवन क्या क्या दिया है? गिवन में है CRMS, नहीं, टेम्परेचर T1 एंड T2। टेम्परेचर T1 is 30 Kelvin and टेम्परेचर T2 is 120 Kelvin। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का यूनिट है, सो हमें यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और CRMS चाहिए, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि CRMS हमें जो कैलकुलेट करना है वो निकालना है C1 बाई C2 या CRMS1 बाई CRMS2, ये हमें निकालना है। और हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रेशर का फार्मूला। मैं फार्मूला एक बार फटाफट डिराइव कर देता हूं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। तो प्रेशर का जो हमने फार्मूला पढ़ा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर या प्रेशर ऑफ अ गैस, क्या पढ़ा हुआ है? 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1/3 रो इज मास अपॉन वॉल्यूम इनटू सी स्क्वायर RMS। सो ये P है। अब हम इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू 1/3 M इंटू सी स्क्वायर RMS। बट PV इज nRT। PV क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज nRT, दैट इज nRT इज इक्वल्स टू 1/3 M इंटू सी स्क्वायर RMS। तो अगर मुझे सी स्क्वायर RMS चाहिए, सी स्क्वायर RMS, तो 3 nRT बाई M हो जाएगा। तो CRMS विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 nRT बाई M। तो यहां पे हम लोग देखें कि जो CRMS है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। तो CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। इसको मैं मेन फार्मूला लेके और फिर आगे जो हमें चाहिए, आई कैन से नाउ CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। अब इसको मैं मेन फार्मूला लेके आगे जो है इस सम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो ये मेन फार्मूला हो गया। तो आई कैन राइट सिंस CRMS is directly proportional to root of T, so therefore C1 by C2 या CRMS1 by CRMS2 क्या हो जाएगा? It will be root of T1 by T2। और हमें टेम्परेचर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? therefore C1 by C2 will be root of T1 कितना है? T1 30 है, T2 120 है, तो यहाँ 30 डाल देंगे, यहाँ 120 डाल देंगे। तो रूट ऑफ 30 बाई 120, ये टर्म इससे कैंसिल, 3 4 जा 12, और 1/4 का रूट क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सो C1 बाई C2 विल बी 1/2। तो हमें C1 बाई C2, CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। और हमें अच्छा मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन नहीं पूछा है, ये हमने CRMS निकाल दिया, बट मीन पूछेगा तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ध्यान देना पड़ेगा रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन अगर होता ना, रूट मीन स्क्वायर, तो हम ये ले लेते, RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर।
तो यहाँ हमें रूट मीन स्क्वायर नहीं पूछा, हमें ये पूछा है स्क्वायर ऑफ मीन वेलोसिटी। तो आई कैन से देयरफॉर c1 स्क्वायर बाई c2 स्क्वायर जो हमें निकालना है दैट विल बी 1/4। तो यही हमारा रेशियो है और ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। तो हमें जो पूछा था हमने वो निकाला। तो इनका रेशियो है 1:4 के टर्म में। और जो हमें पूछा है, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ये वाला टर्म, जस्ट सी आर एम एस पूछा है। तो सी स्क्वायर आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। तो स्क्वायर हम लोग लगाएं या नहीं लगाएं चल जाएगा, ठीक है। तो ये सम हमने कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सम है हमारा टू वेसल्स ए एंड बी। दो वेसल हैं ए एंड बी आर फिल्ड विद द सेम गैस। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। तो आर फिल्ड विद द सेम गैस, गैसेस सेम है दोनों में। वेर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम टेम्परेचर and pressure in level vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B। तो हमें A और B के टर्म्स हम लोग ले लेते हैं। तो हमें जो दिया है सबसे पहले लिख लें गिवन। तो लेट मैं लिखूंगा VA VB सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो VA वॉल्यूम के लिए हो गया, टेम्परेचर के लिए VT, या सॉरी टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर के लिए T हम लोग नोटेशन देते हैं। तो TA एंड प्रेशर दैट इज PA बी द क्या हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ वेसल ए, वेसल ए जो हमें दिया हुआ है। सो देयरफॉर फॉर वेसल बी, वेसल बी के लिए क्या कंडीशन होगी, अभी हम लिख सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है हमें कि ए बी आर फिल्ड विद द सेम गैस, वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ। तो वेसल ए का जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस है बी के। तो वेसल बी को अगर मैं लिख दूं, वेसल बी को लिख दूं कि लेट VB TB एंड PB बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ वेसल बी। सो देयरफॉर जो हमें कंडीशन दिया है, अब कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि वेयर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ए इज ट्वाइस दैट ऑफ द बी। तो ए का जो वैल्यू है वो बी से ट्वाइस है। तो वेसल ए का जो वॉल्यूम है दैट इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी। टेम्परेचर जो है वी बी सॉरी वी ए होगा ना, वी ए, एक मिनट टेम्परेचर लिख रहे हैं हम लोग, ये VB हो गया। टेम्परेचर ऑफ ए विल बी ट्वाइस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बी एंड प्रेशर PA विल बी ट्वाइस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है और हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है सिंस PV इज इक्वल्स टू NRT, N इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो N जो है वो क्या होगा हमारा PV बाई RT। N क्या मिल जाएगा हमें PV बाई RT है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो I can say now, therefore, ratio of number of molecules of A upon number of molecules of B will be PA VA upon TA
ये ए के लिए हो जाएगा एंड टोटल के अपॉन बी के लिए ये टर्म क्या होगा, पी बी वी बी अपॉन टी बी। आई होप ये वाला स्टेप सबको समझा होगा। तो अभी नेक्स्ट हम क्या करें, ये आर जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है, सो ऑफ कोर्स दैट विल बी कांस्टेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, या तो हम सारे वैल्यूज डाल दें या फिर हम इसको लिख लें एन ए अपॉन एन बी। इट विल बी, पी ए क्या है, टू पी बी, पी ए टू पी बी है, वी ए टू बी बी टू वी बी है। तो टू पी बी इंटू टू वी बी अपॉन टी ए क्या है, टू टी बी, और ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी बी अपॉन पी बी इंटू वी बी। तो ये टर्म इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आप टू टू से भी कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला, एन ए अपॉन एन बी इज टू। तो दैट वाज टू बी फाइंड आउट। तो रेशियो हमें पूछा है तो हम फाइनली इसको 2/1 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर फाइनल आंसर वी कैन राइट Na is to Nb, that is 2:1. This become the final expression. I think sum was very easy. बहुत आसानी से समझा होगा आप लोगों ने। अभी अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाता है, जितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी उतना अच्छे से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ गैस इन अ सिलेंडर एट प्रेशर P। हमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर P दिया हुआ है। इफ masses ऑफ ऑल molecules आर मेड, masses ऑफ ऑल आर मेड 1/3 of its original value and speed are double, mass is 1/3 and speed are double, तो हमें रिजल्टेंट प्रेशर निकालना है। दो चीजें दिया हुआ है कि mass is doubled, mass of all molecule are made 1/3, 1/3। तो mass of A अगर मैं बोलूं तो 1/3 of mass of B, या mass of B become 1/3 of mass of A। जैसा कंडीशन हमें दिया रहेगा वैसा हम लोग करेंगे। एंड अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P, प्रेशर सेम है, प्रेशर इज सेम, देन स्पीड आर डबल, फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, हमें प्रेशर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर का फार्मूला क्या है, सिंस प्रेशर इज 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस। तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा किसी किसी टेक्स्ट बुक में ना ये सी के जगह वी स्क्वायर आर एम एस है, टेक्स्ट बुक में सी आर एम एस स्टैंडर्ड नोटेशन है, वी आर एम एस सेम है। सी या वी जो है वेलोसिटी ऑफ द गैस हम लोग मेंशन कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, सो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 1/3 डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम into C square RMS, but total mass of the gas, ये total mass is given by mass of each molecule into number of molecules। ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ इच मॉलिक्यूल, कैपिटल n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इनटू C स्क्वायर RMS अपॉन V, ये वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है, C RMS स्पीड है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को दिया है कि प्रेशर अगर सेम है, ठीक है, प्रेशर के टर्म में देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो सीधी सीधी बात मिली हमें कि जो प्रेशर है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक करेगा मास के ऊपर, क्योंकि मासेस हमें मासेस का वेरिएबल दिया हुआ है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल आर मेड 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, और दूसरा स्पीड आर डबल, स्पीड आर डबल, तो वॉल्यूम भी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो दो टर्म्स हमें मिले, मास एंड सी स्क्वायर आरएमएस, ये दोनों वेरिएबल है। तो अभी ऑन बिहाफ ऑफ द गिवन कंडीशन आई कैन से देयरफॉर जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड सी स्क्वायर आरएमएस। तो यहां सी स्क्वायर आरएमएस के जगह मैं सिर्फ स्पीड सी लिखूंगा,
तो इंस्टेड ऑफ आरएमएस वी कैन राइट स्पीड सी। तो प्रेशर जो है, प्रेशर सपोज आई विल राइट लेट आई विल राइट, अच्छा ये मेन हमारा फार्मूला हो गया। अब सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो लेट P1 I will write P1 will be कांस्टेंट K, बिकॉज जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कांस्टेंट रखते हैं, या M अपॉन V ये कांस्टेंट ट्रीटेड है ऑलरेडी, ठीक है। NB कांस्टेंट है, सॉरी N अपॉन V कांस्टेंट है, तो K M1 C1 स्क्वायर एंड P2 जो होगा वो हो जाएगा K M2 C2 स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लें, हम पहले इसको मान लेते हैं कि ये 1 है ये 2 है, दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लें। सो देयरफॉर P1 बाई P2 वी विल गेट M1 बाई M2 इंटू C1 बाई C2 का होल स्क्वायर। अब जैसा कंडीशन हमें बोला है, प्रेशर तो सेम है, प्रेशर सेम है, नहीं हमें रिजल्ट एंड प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो मैं P1 को P एज्यूम कर लेता हूं, P1 को क्या एज्यूम कर लूं P, और P2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो P1 P है, P2 हमें फाइंड आउट करना है। M1 M ले लेता हूं, और M2 जो है, मास जो है M2, अब वो कंडीशंस हम लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन M2 जो है वो M/3 है, 1/3 हो गया मास के। masses of all gaseous molecule are made 1/3 of its original value, तो ओरिजिनल वैल्यू हम m1 is equals to m ले रहे हैं, तो m/3 एंड स्पीड गेट डबल, तो C2 बिकम 2C1। तो ये दो कंडीशंस आई कैन से हम, ये गिवन कंडीशन है। अब इन दोनों को हम यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा हमने यहाँ C1 C2 नहीं लिया है, दैट डज नॉट मैटर। तो अगर मैं C1 को C ले लूं तो ये टर्म हो जाएगा हमारा C2 इज इक्वल्स टू 2C अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ये मास M1 इज M, M2 इज M/3 और C1 इज C एंड C2 इज 2C का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, MM कैंसिल हो जाएगा, यहाँ C कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। तो P/P2 इज इक्वल्स टू 3/4, 3/4। सो P2 विल बी, अगर हमें P2 चाहिए तो P2 विल बी, P2 इस साइड चला जाएगा, इट विल बी 4/3P। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ओके, सो वी गेट 4/3P, P2 इज इक्वल्स टू, ओके। और मैंने इसमें ये टर्म्स ऑलरेडी बता दिया कि M1 को हमने M ले लिया और M2 सॉरी C1 को C ले लिया। ये कंडीशन तभी होगा, यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ कि लेट M1 इज इक्वल्स टू M एंड C1 इज इक्वल्स टू C। तो अब ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सो दैट द आरएमएस वेलोसिटी, that is CRMS, of an oxygen molecule is root 2 times that of the sulfur dioxide at STP. STP stands for standard temperature and pressure। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और सल्फर डाइऑक्साइड दिया है। तो अगर हम लोग फार्मूला देखें, ऑलरेडी हमने फार्मूला डिराइव किया हुआ है, इसके पहले मैंने लिखा था C इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन m0 इंटू m इंटू n। तो सिंस C इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3RT अपॉन m0 इंटू n, n कॉन्स्टेंट है यहाँ पे और m0 इज द मॉलिकुलर फार्मूला। तो सबसे पहले गिवन पार्ट में हमें मॉलिकुलर फार्मूला दो दिए हुए हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो मॉलिकुलर फार्मूला फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए मॉलिकुलर फार्मूला क्या है? m ऑफ O2 आई विल राइट, मॉलिकुलर मास ऑफ O2। तो ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 दैट विल बी 32 ग्राम, 32 ग्राम, ये मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया।
सेम वे हमें और दूसरा क्या चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, SO2 है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर mass of SO2, that I will write m of SO2, molecular mass of SO2, that will be सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर का 32 होता है, प्लस O2 ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 हो जाएगा, तो वो भी 32 हो जाएगा, बट मैं लिख देता हूँ 16 इंटू 2, जिसको हम बाद में 32 कर लेंगे। सो ओवरऑल ये क्या हो गया, m of SO2 बिकम 32 प्लस 32 दैट इज 64। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया हमें सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का। ठीक है, सॉरी, इसको हम m ऑफ SO2 लिख देंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। तो अगर हम देखें एट STP बोला है तो टेम्परेचर अगेन रिमेन्स कांस्टेंट, और हमें निकालना है CRMS वेलोसिटी, दिखाना है कि CRMS जो है वो, तो सीधी सी बात है, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट हो गए बिकॉज R इज द गैस कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट। T स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट इज 273 केल्विन, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। एंड n नंबर ऑफ मोल्स, ऑफ कोर्स इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों गैसेस के लिए सेम दिया हुआ है तो सेम हो गए। तो आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो CRMS है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m नॉट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं इसको लिखूं प्रॉपरली तो CRMS ऑफ, हमें किसका निकालना, ऑक्सीजन का, तो CRMS ऑफ O2 is upon CRMS for SO2, CRMS of SO2, it will be equals to, किसके बराबर होगा ये, it will be equals to रूट ऑफ m ऑफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, SO2 ऊपर आ जाएगा, तो m ऑफ SO2 अपॉन m ऑफ O2, तो C of O2 upon CRMS of SO2, that will be root of molecular mass of SO2 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 64 और O2 का 32, तो 64 अपॉन 32 हो जाएगा, वी कैन राइट 64 बाई 32, एंड ऑफ कोर्स 32 टू जा 64 होता है, तो ये √2 टाइम्स हो जाएगा। और वही हमें दिखाना था, क्या दिखाना था कि C ऑफ O2 अपॉन C ऑफ SO2 इज √2। सो फाइनली वी कैन से C ऑफ O2 becomes C of S, √2 टाइम्स ऑफ C ऑफ SO2। यही हमें प्रूफ करना था। सो वी गेट द फाइनल आंसर। जो हमें दिखाना था, यही दिखाना था कि √2 टाइम्स है सल्फर डाइऑक्साइड के एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम अगले सम पे चलते हैं। तो यहां पे मैंने दो दो सम्स एक साथ रखे हुए हैं बिकॉज ये दोनों जो है वो सिमिलर पैटर्न के हैं, सेम फार्मूलाज के हैं, तो एक मैं करूंगा, एक जो है स्किप कर दूंगा। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव द सेम RMS स्पीड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव द सेम RMS स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन है, एक हीलियम है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमें मॉलिक्यूलर मास दोनों का दिया हुआ है 32 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एज आई सेड कि मैं 15th सम सॉल्व करूंगा, 16th नहीं करूंगा। तो 15th में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हम लोग लिख सकते हैं। एक्चुअली हमने जो पिछला सम सॉल्व किया था इट इज सेम एज दैट वन ओनली। तो एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव द सेम RMS स्पीड ऑफ, तो हमें टेम्परेचर किसके लिए निकालना है, हीलियम के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, हीलियम के लिए। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फिर से। एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल एट STP।
तो हीलियम मॉलिक्यूल का एसटीपी दिया हुआ है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हीलियम के लिए हमें टेम्परेचर दिया है, ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो हमें निकालना है टेम्परेचर फॉर O2 ऑक्सीजन, दैट इज टू बी कैलकुलेट, एंड टेम्परेचर फॉर हीलियम एटम ये दिया हुआ है। एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन। तो ये टर्म हमें दिया है 273 केल्विन। आगे आरएमएस स्पीड दोनों का सेम है, तो आई विल राइट कि सी आर एम एस ऑफ O2 is same as the CRMS of helium atom। ये एक्चुअली मैंने पिछले सम में भी ऐसे लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आई होप आप लोग समझे होंगे। ये दिया हुआ है, इट इज गिवन ऑलरेडी, इट इज गिवन। सो आगे क्या और दिया है? मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमें दो बोला है, एक बोला ऑक्सीजन और दूसरा बोला हीलियम एटम। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम m ऑफ O2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ये कितना दिया है? 32 ग्राम, 32 ग्राम। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम एटम ये दिया है, दैट इज 4 ग्राम, 4 ग्राम। तो वापस से फार्मूला हमने जो पीछे यूज किया था कि CRMS, हमें करना क्या है? हमें चाहिए टेम्परेचर। तो हमें पता है CRMS इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3RT अपॉन m नॉट। मैं फिर से लिख दूंगा फार्मूला, सिंस CRMS इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3RT upon m naught. So from here I can say कि CRMS is directly inversely proportional to root of m naught। अच्छा, टेम्परेचर भी है, तो रूट ऑफ T by m naught, T by m naught, m naught stands for molecular mass। तो अभी यही सेम केस में हीलियम और इसके लिए लिख दूं, तो CRMS फॉर दो टर्म्स दिए हुए हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन एंड हीलियम। तो ऑक्सीजन के लिए फॉर O2 इट विल बी K इंटू रूट ऑफ T ऑफ O2 अपॉन M ऑफ O2 अपॉन दूसरा, अगर मैं अभी इसके बाद CRMS एक ही साथ कर दे रहा हूं, ऑक्सीजन के लिए लिखा, अभी सेम चीज हम हीलियम के लिए कर दें, तो CRMS ऑफ हीलियम एटम इट विल बी K रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीलियम एटम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम एटम। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। और एक टर्म ये बोला है कि सेम आरएमएस स्पीड है, मतलब CRMS ऑक्सीजन और हीलियम का सेम दिया हुआ है। यहाँ पे वो चीज मैंने मेंशन किया हुआ है कि CRMS और ये दोनों टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें तो 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर नहीं भी करना है तो रूट ऑफ ये टर्म हमारे, इसको हम उल्टा कर लें, T ऑफ O2 अपॉन T ऑफ He इंटू M ऑफ He अपॉन M ऑफ O2। अब सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है रूट ऑफ 27 टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन वो निकालना है, T ऑफ O2 निकालना है, T ऑफ He हमें दिया हुआ है 273, तो इसको हम 273 डाल देते हैं इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम एटम 4 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 32, 4 एंड 32, यस 4 एंड 32, तो 8 टाइम्स हो गया, ये 1 है। अभी स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें हम लोग, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें, फाइनल आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो क्या मिलेगा? रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हमें मिलेगा फाइनली रूट हट जाएगा। सो
T of O2 upon 273 is into 1 by 8 is equals to 1. So into 1 by 8 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और इस पूरे पार्ट का रूट है ना, तो रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल। तो हम टेम्परेचर में 8 का मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी 8 इंटू 273। सो 8 3 are 24, 8 7 are 56, 2 58, 8 2 are 16 and 5 1, दैट मच केल्विन। ये टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें मिल गया। ओके, सो दिस सम वी हैव कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। अगला क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ अ गैस। ये वॉल्यूम दिया है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, और वॉल्यूम दिया है 5 लीटर एट STP गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर हमें दिया है, तो ठीक है, जो जो दिया है सबसे पहले हम वो लिख लें। तो वी कैन राइट गिवन पार्ट में, गिवन व्हाट वी कैन राइट, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम इज गिवन 5 लीटर, वॉल्यूम V is equals to 5 liter, और 1 liter is 1 decimeter cube, so it will be 5 into 1 decimeter cube। रीजन चाहिए तो हम लिख लें, since 1 liter is 1 decimeter cube, since 1 liter is, since 1 liter 1 liter is 1 dm cube, decimeter cube, which is 1 decimeter is 10 raised to minus 1 centimeter, decimeter to meter 10 raised to minus 1, तो 10 raised to minus 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। सो इट बिकम 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर हमें क्या मिल गया? 1 लीटर हमें मिल गया 10 raised to minus 3, ये हमारा फार्मूला हो गया 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ तो ठीक है डेसीमीटर क्यूब में लिख दिया, विच विल बी अल्टीमेटली 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम V क्या मिल गया? 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर क्यूब। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बिकॉज विदाउट कन्वर्जन वी कांट राइट इट। हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बिकॉज डेसीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा। तो ये वॉल्यूम हो गया। अभी अगला जो टर्म दिया है वो स्टैंडर्ड प्रेशर दिया है, तो प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल जो भी हम लोग बोल रहे हैं। तो हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें पता है सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज 3/2 PV, 3/2 PV। अब ये फार्मूला कैसे आया, अगर वो हम डिराइव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये फार्मूला कैसे आया। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, तो हमें फार्मूला कैसे आया वो बता रहा हूँ मैं। प्रेशर का फार्मूला 1/3 रो C स्क्वायर RMS, मैं स्टैंडर्ड फार्मूला यही लिखता हूँ। तो 1/3 डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम इंटू C स्क्वायर RMS, तो ये प्रेशर हो गया। तो ये 3V का जो टर्म है ना, वो हम इधर लेके चले जाएं, तो ये आ गया 3PV इज इक्वल्स टू M इंटू C स्क्वायर RMS। तो दोनों साइड अगर मैं हाफ का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, हाफ का इधर भी, तो ये पार्ट हो गया हमारा 3/2 PV, और ये जो पार्ट है वो हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या मिल गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3/2 PV। यही टर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 PV, और सारे वैल्यूज हमें पता है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2। प्रेशर कितना है? प्रेशर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है? 5
इंटू 5 × 10⁻³ तो ओवरऑल हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जो टर्म आएगा वो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एंड दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल। तो मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, हालांकि कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट आई एम राइटिंग टू कैलकुलेट यू पीपल। आप कैलकुलेट करके अगर फाइनल आंसर आपका टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच हो जाता है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यस वी डिड। ठीक है, तो अगले सम पे चलते हैं हम लोग। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी एंड पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ये 32 ग्राम है। ठीक है, 32 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, 32 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इज 32 ग्राम। आर का वैल्यू दिया है 8.31। अवोगाड्रो नंबर दिया है Na का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो हमें निकालना है, हमें क्या क्या निकालना है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी और पर मॉलिक्यूल, तीनों निकालने हैं। तो पहला निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल। फर्स्ट इज टू बी फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल और इसका फार्मूला है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे तीनों के फार्मूलाज लिख दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। अनदर वे मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, इट इज 3/2 RT इंटू 10⁻³ क्यों हो जाएगा, बिकॉज ये किलो मोल पूछा है। अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल होता तो 3/2 RT हो जाता, बट किलो बोला है इसलिए 10⁻³ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, सो जस्ट वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू। हम वैल्यू रखेंगे 3/2 आर का वैल्यू 8.31 इंटू टी टेम्परेचर हमें दिया है T इज इक्वल्स टू 127 डिग्री सेल्सियस, जो हो जाएगा 127 + 273 कैल्विन। हम ऐड करेंगे तो 213 1400 कैल्विन। तो टेम्परेचर T हमें क्या मिल गया, 400 कैल्विन। ये टेम्परेचर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, सो इट विल बी 400 इंटू 10⁻³ तो आप पूरा इसका फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे, वो आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड वाला। सेकंड क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, पर केजी काइनेटिक एनर्जी पर केजी। तो निकालना हमें काइनेटिक एनर्जी पर केजी, सिंस काइनेटिक एनर्जी पर केजी इज इक्वल्स टू 3/2 RT/m। m मास, मॉलिक्यूलर मास से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो वापस से सारे वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 आर का वैल्यू वापस से 8.31 इंटू टी का वैल्यू 400 डिवाइडेड बाई एम, मॉलिक्यूलर मास जो है हमारा 32 है। तो वापस से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे और इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। देन थर्ड हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो इसमें हम अवोगाड्रो नंबर से काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये इट इज 3/2 RT बाई Na। तो इट विल बी 3/2 आर का वैल्यू 8.31 इंटू टेम्परेचर 400 है अपॉन अवोगाड्रो नंबर कितना है, ये वैल्यू हमें दिया है 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसका भी कैलकुलेशन हम लोग जो करेंगे फाइनली वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह आप लोग फाइनल कैलकुलेशन करके उसका आंसर लिखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन है, अच्छा अब तक जो हमने क्वेश्चन किए
ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस रिलेटेड थे। ये चैप्टर एक्चुअली दो पार्ट में है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो पहले पार्ट रिलेटेड न्यूमेरिकल सारे हमने कर दिए, दैट इज द काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। अब सेकेंड पार्ट का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे जो है रेडिएशन। तो रेडिएशन के सम्स हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली 19 से लेके 25 तक वो क्वेश्चंस जो है, 19 से लेके 25 तक वो रेडिएशन के हैं। तो रेडिएशन का टर्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। तो टाइम हमें दिया है 1 मिनट, तो हम यहां लिख सकते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि गिवन टाइम t इज इक्वल्स टू 1 मिनट, और हमें एसआई फॉर्म में रखना है, तो ये जो t है वो हो जाएगा 60 सेकेंड। तो टाइम कितना मिल गया? 60 सेकेंड बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। दूसरा दिया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इज ए, और ए हमें दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक कन्वर्जन हमें करना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर, और इसका होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो आई कैन से नाउ कि व्हाट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस टर्म को 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये कन्वर्जन यहां कर ले, देयरफॉर सरफेस एरिया ए विल बी 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग वापस से क्या लिख सकते हैं? 10⁻²मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया, एरिया हो गया, टाइम हो गया, और आगे दिया है व्हेन इट इज मेंटेन्ड एट, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 227 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल्स टू 273 प्लस 227। हमने क्या किया? 227 में 273 ऐड कर दिया, बिकॉज डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 273 ऐड करते हैं, तो ऐड कर दिया। तो ये टर्म हमें क्या मिल गया? टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 500 केल्विन, ये टेम्परेचर मिल गया। और हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी रेडिएटेड। तो हमने पढ़ा हुआ है सिंस Q/AT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ये किसका फार्मूला है? Q/AT। Q/AT क्या है? अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये इमिसिव पावर है। तो इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ऐसा भी फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि इमिसिव पावर कभी कभी हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी आर से, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। यही टर्म हमारा Q/AT है। तो Q/AT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहां पे स्टीफन्स कांस्टेंट आता है जो है सिग्मा। तो इसको मैं आगे लिख देता हूं कि Q/AT इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो सिग्मा लिख दिया, और सिग्मा इंटू T⁴। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें निकालना है कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड, मतलब Q चाहिए। क्या चाहिए? Q चाहिए। तो ये Q/AT का वैल्यू दिया है, तो Q का टर्म क्या होगा? आप ऐसा समझिए कि मैं अभी तक फार्मूले को डिराइव कर रहा हूं या फार्मूले को बता रहा हूं कि एक्चुअली हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो Q क्या हो जाएगा? AT सिग्मा T⁴। अब हमें सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, तो हम Q का वैल्यू निकालें। एरिया हमें दिया हुआ है 10⁻², टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड, निकाला है, टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड, एरिया निकाल चुके हैं 10⁻² मीटर स्क्वायर। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा का वैल्यू होता है 5.67
इंटू 10⁻⁻8 इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमारा 500 केल्विन है, तो इंटू 500⁻⁴। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। 500⁻⁴ करेंगे तो 500 इंटू 500 इंटू 500 इंटू 500 ऐसा कुछ टर्म आएगा। तो इसका पावर तो 8 हो गया, बट 5 5 25 इंटू 25 625, तो ओवरऑल ये आ गया 625 इंटू 10⁻⁻8। तो मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 10⁻⁻2 इंटू 60 इंटू 5.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू 625 इंटू ⁻⁴ करना है तो 10⁻8 हो गया। अब ये -8 और +8 का पावर कैंसिल हो गया, बिकॉज पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें मिला 625 इंटू 60 इंटू 5.67 इंटू 10⁻⁻2, जिसको ये 10⁻⁻2 मतलब 1000 से डिवीजन है, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, चाहे इसको 0.6 लिख दूं या इसको 6.25 लिख दूं, दोनों चलेगा। तो मैं इसको 6.25 इंटू 60 इंटू 5.67, अब इससे आगे मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा, और आप लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर निकालेंगे वो आंसर आएगा जूल में। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप लोग फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आपका फाइनल आंसर आया या नहीं आया। तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, और वीडियो को थोड़ा जितना हो सकता है आप लोग शेयर करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट ऑफ 20 वाट। तो कभी कभी हम चीजों को इसके यूनिट से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है एनर्जी, कहीं पावर का यूज नहीं किया है, लेकिन जो टर्म दिया है वो 20 वाट है। तो 20 वाट मतलब हमें क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन पार्ट में कि जो पावर है, पावर रेडिएटेड P इज इक्वल्स टू, और वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और हम रेडिएंट एनर्जी एमिटेड वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं वो Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Q/T हमें दिया है 20 वाट, तो हम इसको लिख देते हैं 20 वाट। ये Q/T का टर्म दिया है। आगे है व्हेन टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेस, टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेस कितना दिया है, टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है। वापस मैं लिखूंगा टेम्परेचर जो हमें दिया है T इज इक्वल्स टू, वो है 727 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, केल्विन में। तो केल्विन में हम कैसे करते हैं, हम पहले भी ऑलरेडी इसी वीडियो में बता चुके हैं कि 273 हम ऐड करते हैं। तो टेम्परेचर T हमारा हो जाएगा 727 प्लस 273 केल्विन। अब ये टर्म हमारा केल्विन में आ गया, तो 7 to 9 और ये हो गया 1000 केल्विन, जिसको हम 10⁻³ केल्विन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर मिल गया। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले हम लोग वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो हमें टेम्परेचर मिल गया 10⁻³ केल्विन, या हम 1000 केल्विन लिखें, वो हमारी चॉइस है। आगे क्वेश्चन में आगे देखते हैं। फर्नेस ठीक है, टेम्परेचर हमने लिख लिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, एरिया ऑफ द होल, एरिया हमें निकालना है, और स्टीफन्स कांस्टेंट दिया हुआ है सिग्मा का वैल्यू। तो सिग्मा का वैल्यू दिया है, तो सिग्मा के वैल्यू के बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सिग्मा क्या है वो हमें पता होना चाहिए कि स्टीफन्स कांस्टेंट है, और सिग्मा का वैल्यू 5678 ऐसे याद रखेंगे, 5678। तो अल्टीमेटली हम लिखते कैसे उसको, 5.67 इंटू 10⁻⁻8, 5678 5.67 इंटू 10⁻⁻8। तो ठीक है, सिग्मा का वैल्यू यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, बट ठीक है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 SI यूनिट, बिकॉज यूनिट तो दी हुई है बट मैं नहीं लिख रहा हूं, वीडियो अननेसेसरली लंबा हो जाएगा। तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे,
हमें पता है इमिसिव पावर, मैं फिर से लिख देता हूं, सिंस इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, मैं फार्मूला ही पहले डिराइव कर लेता हूं, बट इमिसिव पावर इज नथिंग बट Q/AT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, तो Q/AT इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें Q/T का टर्म दिया है बिकॉज यही टर्म हमारा पावर है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पावर जो है Q/T है, वो हमें दिया हुआ है, तो Q/T का टर्म हमें दिया हुआ है पावर। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि पावर अपॉन एरिया, आई कैन राइट पावर अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴, और हमें एरिया चाहिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हम एरिया के टर्म को इधर भेज दें और ये पूरा टर्म नीचे लेके चले आए, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा पावर अपॉन सिग्मा T⁴। अब सारे टर्म्स जो है, सारे वैल्यूज हमें दिए हुए हैं। P जो पावर है वो हमें दिया है 20 वाट, एज यू कैन सी पावर हमें कितना दिया है, 20 वाट दिया है, अपॉन सिग्मा का वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8, और T का वैल्यू 10⁻³ है और उसका ⁻⁴ है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन अगर मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 20/5.67 इंटू 10⁻, ये टर्म 12 हो गया, 10⁻12, और ये 10⁻⁻8, तो 12 में से -8 माइनस करेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा। सो अब इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो मुझे नहीं पता, बट आप लोग क्या करोगे, 20 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/5.67, तो 5.67 का रेसिप्रोकल देख के 20 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना और इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो आपको एरिया ऑलरेडी मिल जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, जो आएगा टर्मोमीटर स्क्वायर में आएगा, ये हमें एरिया ऐसे मिल जाएगा। तो अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, द इमिसिव पावर, तो हमें इमिसिव पावर ऑफ अ सरफेस ऑफ एरिया, एरिया दिया हुआ है, बेसिक टर्म्स, एरिया दिया हुआ है एंड इमिसिव पावर दिया है, ये इमिसिव पावर है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था आपको कि हम यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ठीक है, हमें जो जो इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं वो हम लिख लें। गिवन इमिसिव पावर, इमिसिव पावर मैं ये पहले भी टर्म यूज कर चुका हूं, दैट इज Q/AT, इमिसिव पावर है, इसको हम लोग E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वैल्यू हमें दिया है 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर क्यूब। तो फिलहाल मैं यहाँ यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वो हमें गिवन दिया हुआ है। अगला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड मतलब क्यू हमें निकालना है बाय द सरफेस इन 20 सेकेंड, हमें टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो टाइम भी हम लिख लें, गिवन टाइम t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड। तो हमारे पास फार्मूला है ऑलरेडी, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला, यही फार्मूला हम यूज कर लें, हमें Q निकालना है, तो आई विल राइट सिंस Q/AT इज E, और वो वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इंटू AT, तो सीधा सीधा अब हमें Q निकालना है, E का वैल्यू दिया है, E का वैल्यू 0.5 कैलोरी है, 0.5, आई थिंक सो इट इज किलो कैलोरी, बट ठीक है, आंसर भी हमें किलो कैलोरी में दिया हुआ, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो 0.5 दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है बट मैंने एरिया लिखा नहीं यहाँ पे गिवन पार्ट में, ठीक है, तो मैं यहाँ एरिया भी लिख देता हूँ, इट इज 0.02 मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एरिया, एरिया मैंने 2 बार अंडरलाइन किया बट लिखा नहीं, तो एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ एरिया का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लें, 0.02 मीटर स्क्वायर इंटू टाइम दिया है 20 सेकेंड, अब सबको मल्टीप्लाई कर लो तो देख लो 0.5 इंटू 20 10 हो जाएगा,
10 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। तो Q हमें मिल गया 0.2। अब ये क्या था, यूनिट कैसे हम क्या लिखने वाले, ये किलो कैलोरी था, तो किलो कैलोरी इसका यूनिट हो जाएगा 0.2 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, ये इसका फाइनल आंसर मिल गया हमें। आगे अभी अगले सम पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट, ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट, एक टेम्परेचर T1 दिया है और दूसरे का टेम्परेचर T2 दिया है। इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एन इनक्लोजर, ये टेम्परेचर आप सराउंडिंग दिया है, बिकॉज सराउंडेड बोला है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ, रेशियो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये हमें निकालना है। तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। तो गिवन आई विल राइट टेम्परेचर T1 इज 727 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 727 प्लस 273 जो कि केल्विन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। 1000 केल्विन, ये T1 मिल गया। आल्सो T2 हम निकाल लें, T2 क्या मिलेगा, T2 हमें दिया हुआ है 227 केल्विन। तो T2 टेम्परेचर T2 दैट इज 227 केल्विन, 227 सॉरी डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो T2 जो है 227 प्लस 273, ये 2 2 जा 4 1 2 2 4 1 500 केल्विन हो जाएगा। तो टेम्परेचर T2 हमें मिल गया 500 केल्विन। और इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ इनक्लोजर सराउंडिंग बाय इनक्लोजर, तो इनक्लोजर का टेम्परेचर है या टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हम क्या लिख देंगे, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये जो टर्म है ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जिसको हम T0 से रिप्रेजेंट करते हैं और T0 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये है 27 डिग्री सेल्सियस। वापस से हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सो T0 विल बी 27 प्लस 273 केल्विन हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो T0 हमें क्या मिल गया, T0 हमें मिल गया 300 केल्विन, ये T0 मिल गया। अब जो हमें निकालना है उसमें हम फॉर्मुलेट करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो हमें पता है सिंस रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जो फॉर्मूला है सिंस रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, सिंस रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो हीट लॉस कहां से कहां होगा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो है अपना हीट लॉस करेगा कहां तक करेगा, टिल टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ बॉडी जो है वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग होने वाला है। और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का जो फार्मूला है वो है, मैं दोनों के लिए दोनों बॉडीज के लिए लिख देता हूं। तो ये R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू T1 रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4 अपॉन T2 रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4। तो फिलहाल आपने इसका डेरिवेशन किया होगा, बट अभी डेरिवेशन इसमें बताने का वक्त नहीं है, क्योंकि जब हम दो बॉडीज को, दो ब्लैक बॉडीज को या दो अलग अलग बॉडीज को भी अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे तो बॉडी अपना हीट लॉस करता है। There is the loss of heat of the body when it is kept at two different temperatures. तो उसका जो rate of loss of heat होगा it is given by Stephen's formula which is sigma T raised to 4। तो यहाँ T टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4, T0 हमारा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। तो उस फॉर्मेट में हमने, अच्छा सिग्मा सिग्मा दोनों के कैंसिल हो गए तो रेशियो में हमने डायरेक्टली इसको एज अ फार्मूला यूज कर लिया। अब ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे सबके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर R1 बाई R2, ये जो है T1 हमारा कितना है, T1 है 1000 और T2 500 है। तो T1 इज 1000 रेज टू 4 माइनस T0 हमारा 300 है, तो 300 रेज टू 4 अपॉन T2
T2 हमारा कितना है 500 केल्विन है, तो 500 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4। अब एक चीज थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ पे हम लोग कर लें कि यहाँ 2 जीरो है, उसका रेज टू 4 है, 2 जीरो उसका रेज टू 4, मतलब 100 रेज टू 4। तो 10 रेज टू 8 सब में कॉमन होता जाएगा, 10 रेज टू 8। तो 10 रेज टू 8 कॉमन होके ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 10 रेज टू 4 बचा। यहाँ हम लिखेंगे 10 रेज टू 4 माइनस यहाँ बचा 3 रेज टू 4, तो 3 रेज टू 4 अपॉन यहाँ बचा 5, तो 5 रेज टू 4 माइनस वापस से 3 का रेज टू 4। तो ये टर्म्स हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 10 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4 अपॉन 5 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4। तो ये वैल्यू हमें कुछ इस तरह मिल जाएगा, R1 बाई R2, R1 बाई R2 10 रेज टू 4 करेंगे तो 10 4 जीरोज आ जाएंगे, 1 के बाद 4 जीरोज, माइनस 3 रेज टू 4 करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 27 3 जा 81, तो ये माइनस 81 अपॉन 5 रेज टू 4 करेंगे तो 5 5 जा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे देख लें। तो 5 इंटू 5 25 और ये 25, तो 25 इंटू 25 625 होता है, तो यह आ जाएगा 625 माइनस 81। तो इसका आप आगे कैलकुलेशन कर लेंगे और जो आएगा वो रेशियो के टर्म में होगा, तो R1 इज टू R2 लिख देंगे। तो ये फाइनल कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ओके, माइनस सब्ट्रैक्ट करके डिवीजन करना है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी हम लोग चलते हैं अगले सम पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी एज्यूम्ड टू बी, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, मीन टेम्परेचर एज्यूम्ड टू बी, मेन कीवर्ड है इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें दिया है 280 केल्विन। हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर, ठीक है, कैसा दिखेगा वो हम देख लेंगे। एंड फाइंड लेमडा मैक्स, लेमडा मैक्स ये इंपॉर्टेंट है, इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस लाई वैल्यू, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें दो इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, एक दिया है टेम्परेचर, तो आई विल राइट गिवन टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं, टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 280 केल्विन, ये केल्विन में है तो कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं। हमें लेमडा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड बाय द रेडिएशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। इन विच पार्ट ऑफ द, ठीक है, बाकी और कुछ दिया नहीं है। तो एक चीज पता है हमें, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पता है, अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो लेमडा मैक्स होता है, याद रहे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, लेमडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितने भी लाइट सोर्सेज हैं, जो भी हो, चाहे सन है, जो लाइट में अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ या वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, लाइक ट्यूब लाइट है या जो भी सोर्स ऑफ लाइट है, वो एक सर्टेन वेवलेंथ का लाइट एमिट करता है और उसका मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड बाय द सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। और इसी के थ्रू हम लोग ने टेम्परेचर ऑफ द सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो मेजर किया हुआ है बाय द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ऐसा नहीं है कि कोई थर्मोमीटर लेके सन के ऊपर गया हो और वहां से उसका टेम्परेचर मेजर किया हो। तो ठीक है, जोक्स अपार्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड बाय एनी सोर्स is maximum wavelength of light emitted by any source is inversely proportional to temperature। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं यहाँ पे तो लिखते हैं लेमडा मैक्स इज इक्वल्स टू बी बाई टी, वेयर बी इज कॉल्ड द वेन्स कांस्टेंट और बी का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, बी का वैल्यू। तो हमें लेमडा मैक्स निकालना है, तो अब हम सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो लेमडा मैक्स हो जाएगा हमारा बी का जो वैल्यू है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वेन्स कांस्टेंट जो है 2.893 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, अपॉन टी, टेम्परेचर कितना है ये दिया है 280 केल्विन। तो ये हम डिवाइड कर लेंगे
तो जो हमें लेमडा मैक्स है वो मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो यहां से हम लेमडा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेमडा मैक्स हमें यहां से मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले सम के बारे में। ठीक है, यहाँ हम लेमडा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सम सिमिलर सम है। अ स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस, हमें स्फीयर का रेडियस दिया है, सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस, तो रेडियस दिया है। ठीक है, जो टर्म दिया है वो हम पहले लिख लें। तो गिवन रेडियस, रेडियस आई विल टेक इट एज स्मॉल आर 2.5 सेंटीमीटर विच इज 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है इज प्लेस्ड एट एन इवेक्युएटेड चैम्बर, द टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये अच्छा, यहां देखें कांस्टेंट हमें केल्विन में दिया है और ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। तो ठीक है, इस टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। हालांकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे। तो एक और काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ व्हाट इज गिवन टू अस, एरिया जो भी हमें दिया है, स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर रेडियस दिया है, और उसका एरिया हमें सरफेस का स्फीयर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो रेडियस से एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया इज पाई आर स्क्वायर। स्फीयर दिया है, सर्कल नहीं है, तो स्फीयर का एरिया, यस, कॉपर स्फीयर वर्ड यूज किया है, तो स्फीयर का एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया विल बी 4 इंटू पाई इंटू आर इज 2.5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे लिए, तो 4 पाई इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आप इसका पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना, तो ये एरिया हमें यहां से एरिया मिल गया। ठीक है, तो एरिया वी गेट, एरिया ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अब आगे क्या करना है? टेम्परेचर दिया हुआ है, पहले का टेम्परेचर T1 100 है और दूसरे का टेम्परेचर 110 है। तो T जो है T1 वो 110 है, T0 100 है। ठीक है, तो T इज 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो 110 प्लस 273 दैट विल बी 373। एज आई सेड कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है हमारा, ये T है, और T नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। T नॉट जो है वो हमें दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। वापस हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 प्लस 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। ये T नॉट हो गया। ठीक है, ये T नॉट हो गया। T नॉट, या ठीक है, हम लोग इसको फिलहाल T नॉट ले लेते हैं, तो ये T नॉट हो गया। आगे क्या बोला है हम लोग को? हम लोग को स्टीफन्स कांस्टेंट दिया है। ठीक है, और हमें निकालना है, क्या निकालना है? द टेम्परेचर, हमें निकालना है रेट ऑफ द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, व्हाट रेट द एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी वी कैन से, तो dQ/dt निकालना है। तो हमें फार्मूला पता है, सिंस रेट ऑफ लॉस जो है वो that is dQ/dt and it is given by sigma a T⁻⁴ minus T0⁴। तो इसका कैलकुलेशन ऐसा से इडकिल थोड़ा लेंदी है, तो R हमें क्या मिलेगा? यही R हमें कैलकुलेट करना है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ये हो गया हमारा सिग्मा का वैल्यू। एरिया काफी लेंदी है, ठीक है, तो दैट इज 4 पाई इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻4, ये एरिया हो गया, इंटू इन ब्रैकेट T1 T⁻⁴, that is 373 raised to 4 minus
माइनस दोनों 373 कैसे होगा, ये 110 करना है तो ये टर्म थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 83 हो जाएगा। तो 383 माइनस 373 का रेज टू 4। अब इस पूरे पार्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, लॉग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं फाइनल आंसर किसी किसी सम में नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी अगले सम पे चलते हैं। इस टाइप का भी सम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और ये जो क्वेश्चन है एज आई सेड कि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वापस से वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे बेस्ड है, तो अगर आप लोग चाहिए तो कर सकते हो, नहीं तो एक दो पॉइंट है जो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फिर हम लोग भी इसको आसानी से कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इफ द स्पेक्ट्रम हैज पीक एट लेमडा मैक्स की तीन कंडीशन दी हुई है। पहला ए पार्ट के लिए लेमडा मैक्स दिया है, दूसरा बी पार्ट के लिए लेमडा मैक्स दिया है माइक्रोवेव वेव का, और तीसरा जो है एफएम रेडियो का। तो टेक वेन्स कांस्टेंट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का वेन्स कांस्टेंट बी का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो पहला पार्ट अगर मैं बात करूं तो पहले मैं लिख दूंगा कि जो हमारा फार्मूला है, सिंस वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लेमडा मैक्स इज इक्वल्स टू बी बाई टी, ये फार्मूला है। तो हमें चाहिए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा बी बाई लेमडा मैक्स, बी बाई लेमडा मैक्स। बस यही फार्मूला, ये वाला फाइनल फार्मूला हमें सब जगह अप्लाई करना है। तो ए पार्ट में एक थोड़ा सा ध्यान देना है कि लेमडा मैक्स जो दिया है ये एनएम है, नैनोमीटर है। तो फर्स्ट पार्ट में लेमडा मैक्स इज गिवन एज 700 नैनोमीटर एनएम, तो इसको हम लिख सकते हैं 700 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो वापस से सिंस t इज इक्वल्स टू बी बाई लेमडा मैक्स, तो पहले का आंसर हमारा आ जाएगा t इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन लेमडा मैक्स हमें दिया हुआ है। लेमडा मैक्स कितना है, 700 इंटू 10⁻⁹। तो आप टेम्परेचर निकालेंगे जो वो आ जाएगा केल्विन में। ठीक है, तो ये ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट वन नहीं है, इनफैक्ट पार्ट ए है, ये पार्ट ए है। अभी पार्ट बी सेम वे, पार्ट बी में लेमडा मैक्स क्या दिया हुआ है वो ध्यान में रखना है। तो पार्ट बी में लेमडा मैक्स क्या है वो हम देख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर है। तो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। इस 3 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, जो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² मीटर। तो वापस से सिंस टेम्परेचर इज बी बाई लेमडा मैक्स, तो बी हमारा 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन लेमडा मैक्स अभी कितना है, 3 इंटू 10⁻², और हम यहां से फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ केल्विन निकाल सकते हैं। अगला जो सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या बोला है, सी पार्ट में बोला है, सी पार्ट में वेवलेंथ हमें कितना दिया है, लेमडा मैक्स 3 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, तो इसमें लेमडा मैक्स दिया हुआ है 3 मीटर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मीटर में। तो वापस से सिंस टेम्परेचर इज बी बाई लेमडा मैक्स, तो ये टेम्परेचर हमारा हो जाएगा बी का वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन लेमडा मैक्स कितना है, 3। तो सीधा सीधा ये भी मैं कर सकता हूँ ये डिवीजन, बट अभी पीछे के इतने सम्स में आप लोग के लिए छोड़ दिया है, तो जस्ट आई विल लीव दिस वन फॉर यू आल्सो। तो यहां से हम फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और एचएससी में मैक्सिमम जो है, अच्छा हमने सारे सम्स खत्म कर लिए टेक्स्ट बुक के। इस जो भी मैंने अभी इस वीडियो लेक्चर्स में मैंने जो कुछ पढ़ाया है, उसके जो वीडियोस जो हमने अभी लिखा है, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से
डाउनलोड कर लेना रहेगा। अच्छा, अगर ये वीडियो आप लोग को पूरी तरह समझ में आया, सारे न्यूमेरिकल अगर सॉल्व हुए, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट जरूर करो एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना आप शेयर